नमस्कार मित्रों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे थे डायरेक्शन टेस्ट के बेसिक की। उसमें मैंने आपको दिशा के संबंधित बहुत सारी चीजें बताई। दिशाएं कितनी होती है, कहाँ स्थित होती है, दाएं और बाएं के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। डायरेक्शन के जो प्रश्न है उन्हें किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जो चर्चा हम करेंगे वो चर्चा करेंगे वर्तमान दिशा ज्ञात करना। ठीक है, टाइप वन जो होती है आपकी वो क्या होती है, आपके पास टाइप वन वर्तमान दिशा ज्ञात करना। ठीक है, अब वर्तमान दिशा ज्ञात करने के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं कि आप लोगों से कहा गया कि एक व्यक्ति अपने घर से चला। मान लीजिए कि हमसे कहा गया कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जाता है, दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, बाएं घूमता है, दाएं घूमता है। तो बताइए अब वह लास्ट में अंत में किस दिशा में यात्रा कर रहा है, किस दिशा में देख रहा है, किस दिशा में जा रहा है। ये पूरी जो अवस्था है, ये पूरी अवस्था क्या कहलाती है, वर्तमान दिशा के अकॉर्डिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए प्रश्न आप लोगों के पास आया एग्जाम्पल कि राम पश्चिम में 5 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 3 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, और अंत में अपने दाएं मुड़कर 11 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक, अब किस दिशा में, अब का मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में वो कहां जा रहा है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लोगों ने यहां ये डायग्राम बनाना है। यहां आपने कहा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से आप लोग क्या कह रहे हैं कि राम पश्चिम में गया 5। पश्चिम किधर होती है, इधर होती है, कल मैंने आपको बताया था। स्कोर कितना, 5 मीटर। ओके, देन बाएं मुड़ता है 3। बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बताइए मुझे कि मुझे ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे। बिल्कुल सही बात है, यदि हम बाएं घूम रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ घूम रहे हैं, तो एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। और हम नीचे कितना चलेंगे, सॉरी 3 ही चलेंगे। कितना चलेंगे, 3। तो देन आप यहां पर चले कितना, 3 मीटर। ओके, फिर आपसे कह रहा है कि अपने दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर कितना जाता है, 9। देन अब मुझे बताइए भाई यहां से जब आप दाएं मुड़ेंगे तो दाएं मुड़कर कितना जाएंगे, 9 जाएंगे। तो देन ये कितना मीटर आ गया भैया आपका, 9 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि अपने दाएं मुड़कर 11 मीटर की दूरी तय करता है। कितना, 11। दाएं मुड़ना है तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कितना मीटर, 11 मीटर। ये छोटा रह गया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा एक बार इसको बता देता हूं आप लोगों को। देखिए इधर शुरुआत करते हैं। देखो बंधु, हमने कहा सबसे पहले कितना चला, 5 मीटर चला। ओके, उसके बाद बाएं घूमा, कितना चला भाई, 3 चला। इसके बाद दाएं घूमा, कितना चला, 9 चला। अंत में पुनः अपने दाएं घूमा, कितना चला, 11 चला। तो भाई ये ऊपर वाली जो दिशा है वो कौन सी होती है, उत्तर। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, उत्तर दिशा। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से इसे नहीं करना चाहते हैं, बड़ा ही आसान सा है, चुटकी बजाते ही आप इसे हल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। देखो भाई बंधु, मैंने कहा पश्चिम में 5, बाएं कितना 3, दाएं कितना 9 और दाएं कितना 11। ओके,
हमेशा ध्यान रखना, वर्तमान और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने की स्थिति में प्रश्न में दी गई असमान स्थितियों से तात्पर्य होता है दायां और बायां, कि प्रश्न में दी गई प्रत्येक असमान स्थिति को आपस में काटकर शेष बची स्थितियों के अनुसार भी प्रश्न हल किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बंधु, यहाँ पर मैंने कहा इस दाएं से इस बाएं को कैंसिल कर दिया, हमने काट दिया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 3 यहाँ 9, हमेशा ध्यान रखना हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, दिशा। वर्तमान और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने की स्थिति में दूरियों का कोई महत्व नहीं होता है, हमें दिशा ज्ञात करनी है तो दिशा पे ही हमें अपना कंसंट्रेशन रखना है। ओके, चलिए, तो बाएं से दायां काट दिया। अब आपके पास क्या बच गया, पश्चिम और दायां। तो मैंने कहा एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में कितना गया, 5। यहां से कहां जाना है, दाएं। दाएं कहां जाएगा, ऊपर। तो ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा भैया, उत्तर दिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ दो, उसी के हिसाब से आप अपना उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं जो प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा वो विदाउट लैंग्वेज बताऊंगा, लैंग्वेज आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो बुक में उसके अंदर। मान लीजिए कि प्रश्न आप लोगों के पास कुछ ऐसा हो कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर जाता है, दाएं घूमता है 9 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है 10 मीटर चलता है, पुनः बाएं घूमता है 9 मीटर चलता है, पुनः बाएं घूमता है 6 मीटर चलता है। ओके, तो अब बताइए कि वर्तमान में वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के बता देता हूं आप लोगों को। मैंने कहा दक्षिण दिशा में कितना गया, 10, यहां से दाएं घूमा कितना, 9। ओके, फिर यहां से बाएं घूमेगा कितना, 10, पुनः अपने बाएं घूमना है इसे, तो पुनः अपने बाएं घूमेगा कितना चलेगा बंधु, 6। ठीक है सॉरी, पुनः अपने बाएं घूमेगा कितना चलना है इसको, 9। ठीक, और अंत में बाएं घूमकर कितना जाएगा, 6। कौन सी दिशा आ गई, ऊपर, उत्तर। तो आंसर क्या आ गया आपका, उत्तर दिशा। ध्यान रखना दाएं बाएं का विशेष रूप से, यहां पर ये था, इधर क्या होता है क्लॉक, इधर क्या होता है एंटी क्लॉक, ये भी क्या होता है एंटी क्लॉक, और ये भी क्या होता है एंटी क्लॉक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों बाएं थे, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉक और दाएं का मतलब होता है क्लॉक। ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि आप इसे सीधे भी हल कर सकते हैं, बड़ा इजी है। देखो कैसे, या तो आप करो दाएं से बायां कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 2 बायां। आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 दायां 2 बायां बराबर कौन सी दिशा होती है, विपरीत दिशा। कौन सी दिशा, विपरीत दिशा। तो मुझे बताइए कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो दक्षिण की विपरीत क्या होती है, उत्तर। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा। ठीक है, दोबारा समझ लो, एक दाएं से एक बायां कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 बायां। 2 बायां बराबर क्या होता है, विपरीत दिशा। और विपरीत का मतलब दक्षिण की विपरीत कौन सी दिशा होती है, उत्तर। या फिर आप देखो ऐसा भी कर सकते हो, 3 बायां, हमें पता है कि 3 बायां बराबर होता है 1 दायां। क्या होता है, 1 दायां। तो ये दायां दोनों दाएं मिले कितने हो गए, 2। और 2 दायां 2 बायां बराबर क्या होता है, विपरीत। और दक्षिण की विपरीत दिशा कौन सी होती है, उत्तर। तो आंसर क्या आ गया आपका, उत्तर दिशा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कोई भी इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जैसे कि हम लोग एनालिसिस करते हैं, हो सकता है कि आप सभी होशियार हैं, समझदार हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। हम लोगों द्वारा एनालिसिस किया जाता है तो वीडियो के अंदर ये पता चलता है कि भाई वीडियो 30 मिनट का 40 मिनट का होता है, स्टूडेंट देखते कितने मिनट है, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों की वजह से ही ये सब किया जा रहा है। हमारा कोई निजी स्वार्थ इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, कि केवल इसलिए कि हाँ भाई ठीक है आप लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें हम लोगों को, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाएं।
जितने भी टीचर्स आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आते हैं, चाहे जीके की हो चाहे मैथमेटिक्स की हो, ठीक है, तो उन्हें देखिए, उनसे सीखिए। फिर भी कोई इशू रहता है, कोई दिक्कत रहती है, आप लोगों के पास नंबर है, मेरे को फोन कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। आशा करेंगे कि आपकी जो भी परेशानी है उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हम कर सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो भाई, मान लीजिए प्रश्न आया आप लोगों के पास कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में कितना चलता है, 3 मीटर चलता है, उसके बाद अपने बाएं घूमता है 9 मीटर चलता है, पुनः अपने बाएं घूमता है 6 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं घूमता है और 4 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं घूमता है और 7 मीटर चलता है, फिर पुनः अपने बाएं घूमता है 11 मीटर की दूरी तय करता है। तो बता दो भाई वर्तमान में वो किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में देख रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व, कितना 3, बाएं घुमा कितना 9, बाया, बाया का मतलब एंटी क्लॉक, कहां जाएगा भाई ऊपर, चलो भाई ऊपर गया कितना 9, फिर बाएं घुमा कितना 6, अच्छा भाई अब कहां जाना है इसको, दाएं, कहां चले जाएगा, दाएं तो ऊपर जाएगा, चलो भाई ऊपर चलते हैं, यहां से ऊपर गए, कितना गए 4, चलो भाई 4 गए। इसके बाद क्या कह रहा है आपसे कि बाएं घुमा कितना 7, ये बाएं घुमा कितना 7 और फिर बाएं घुमा कितना 11, कितना 11, तो कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण। तो आंसर क्या आ गया आपका, दक्षिण दिशा। देखिए भाई पूर्व दिशा था, बाया बाया, ठीक है, इसके बाद बाएं 9 बाएं 6, उसके बाद ये क्या हो गया दाया, फिर ये क्या हो गया बाया, ये क्या हो गया बाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, डायरेक्टली अगर इसे करना है तो बड़ा ही सिंपल सी बात है। देखो जी बंधु, बाएं से दाया कैंसिल, 1 2 3, कितने बाया है 3 बाया, और हमें बताया 3 बाया बराबर क्या होता है 1 दाया। अब मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में है और यहां से उसे दाएं जाना है तो कहां जाएगा, नीचे, और नीचे वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो आंसर क्या आएगा आपका दक्षिण दिशा। या आप ऐसा भी कर सकते थे, देखो 1 2 3 4, 4 बाया 4 बाया 4 दाया बराबर होता है समान दिशा, वही तो ये तो कोई लेना देना ही नहीं है, बचा क्या केवल दाया, तो पूर्व दिशा से दाएं जाएंगे तो कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण। तो आंसर क्या आ गया आपका दक्षिण दिशा। ओके चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। देखिए बंधु, प्रश्न कुछ ये है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, यहां से दाएं घूमता है, फिर 20 मीटर जाता है, फिर बंधु उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर जाता है, फिर अपने दाएं घूमता है 20 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं घूमता है 20 मीटर चलता है, और अंत में अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, वर्तमान स्थिति पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। ओके सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके डायग्राम की। इसका डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्यों? क्योंकि आगे जो हम टाइप्स पढ़ेंगे उन टाइप्स के अंदर आपको ये चीजें बड़ी काम आने वाली है। ओके अब देखिए भाई, मैंने कहा सबसे पहले कि यह व्यक्ति उत्तर दिशा में कितना गया 20। ओके देन यहां से इसने राइट टर्न किया, राइट टर्न करने के बाद भी कितना गया ये 20 गया। कोई दिक्कत किसी को? ओके देन अब आपसे कह रहा है कि यहां से ये उत्तर पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। तो मैंने कहा ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, इन दोनों के बीच में ये जो है ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, और देन ये कितना चला बेटा 10। ओके अब बात आती है यहां से, इसके बाद यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे कहां जाना है, दाएं कितना 20। अब कुछ विद्यार्थी यहां क्या करते हैं कि कुछ विद्यार्थी तो यहां चलते हैं नीचे, कुछ विद्यार्थी चलते हैं इधर,
अब बात ये आती है दाया होगा का। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी स्थिति से दाएं और बाएं घूमने का तात्पर्य कि आप किसी स्थिति पर हैं और यहां से आप दाएं घूम रहे हैं या बाएं घूम रहे हैं, तो किसी भी स्थिति से दाएं या बाएं घूमने का तात्पर्य दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का। भाई हमने कहा कि हम अभी आपकी तरफ देख रहे हैं, यहां से हमें कहां घूमना है? बाएं घूमना है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं बायां किधर घूमूंगा? इधर। और जब मैं बायां इधर घूमूंगा तो भाई ये जो कंडीशन है वो और ये जो कंडीशन है वो, इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का होगा? बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या ये बताओ मुझे कि ये जो नीचे वाली लाइन है, इन दोनों रेखाओं के बीच ये जो कोण है 90 है? नहीं। फिर हमने कहा ये जो रेखा है, क्या ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है? नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री कब बनेगा? जब ये कहां जाएगा? तिरछा जाएगा। और ये जो एंगल है ये कितना डिग्री हो गया? 90। और ये कितना हो गया? 20। ओके। फिर यहां से पुनः दाएं घूमा, कितना? 20। ये पुनः दाएं घूमेगा और कितना जाएगा भाई? 20। और अंत में अपने बाएं मुड़कर, कहां मुड़कर? बाएं मुड़कर। तो यहां से अपने बाएं घूमेगा और भी कितना जाएगा? 20। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, वो कौन सी दिशा में देख रहा है? तो भाई मुझे एक बात बताओ यहां पर कि ये कौन सी दिशा हो गई बंधु? पूर्व। ये कौन सी दिशा? दक्षिण। तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी कहलाएगी? दक्षिण पूर्व। तो आपका जो आंसर है इसका क्या आएगा? दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर यहां एक जो प्रश्न है वो क्या है कि उत्तर 20, दाया 20, उत्तर पूर्व 10, दाया 20, दाया 20, बाया 20, वर्तमान दिशा बताओ। अब बात यह आती है कि सर इस प्रश्न को डायरेक्टली किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए मुझे एक बात बताइए कि यदि इस क्वेश्चन को मैं केवल यहां से शुरू करता, कहां से शुरू करता? यहां से। इससे मतलब नहीं है, यहां से शुरू करता तो भी आंसर क्या आता? दक्षिण पूर्व। तो यदि आप प्रश्न डायरेक्ट हल कर रहे हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आप प्रश्न को केवल वहां से भी शुरू कर सकते हैं जहां अंतिम समय दिशा का प्रयोग किया गया हो। अब अंतिम समय दिशा का प्रयोग कहां किया गया? यहां। तो मैंने कहा इस दाएं से इस बाएं को काट दो, उत्तर पूर्व और क्या बच गया आपके पास? दाया। इन दोनों से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिशा मुझे कहां दी गई है? यहां। तो अब मुझे एक बात बता दो बंधु कि ये उत्तर पूर्व होता है। यहां से कहां जाना है आप लोगों को? दाएं। जब यहां से दाएं जाएंगे तो दाएं जाने की स्थिति के अंदर ये दिशा तो पूर्व, ये दिशा दक्षिण, तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण पूर्व। तो आंसर क्या आएगा आपका? दक्षिण पूर्व दिशा। ओके, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इसी टेक्निक का इस्तेमाल यहां पर करना है। तो ये तो बात थी किसकी? वर्तमान दिशा की। अब कई बार वर्तमान दिशा के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ अलग तरीके के भी आते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी सी। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में घूमने पर व्यक्ति का मुंह उस ही दिशा में होगा। ठीक, और यहां ब्रैकेट में लिखा है यदि वह व्यक्ति प्रारंभ में पूर्व दिशा में देख रहा। ठीक, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आते हैं आपके पास, बायां 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 दायां दायां बायां
दाया, ठीक है। बी ऑप्शन है आपके पास दाया दाया बाया दाया 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 बाया, ठीक है। सी ऑप्शन है आपके पास दाया दाया बाया बाया दाया दाया बाया और बाया। डी ऑप्शन आया आपके पास बाया 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 दाया बाया दाया और दाया। अब ये प्रश्न आता है और आपसे पूछता है कि भाई किस स्थिति के बाद व्यक्ति का मुंह उसी दिशा में होगा। अब अगर डायग्राम इसका बनाओगे तो शाम हो जाएगी, इतना समय नहीं होता है। तो देखो क्या करना है, मैंने कहा बाएं से दाया बाएं से दाया बाएं से दाया, क्या बच गया बाया। अब अगर बाया बचेगा तो क्या वही दिशा आएगी, नहीं आएगी, तो ये क्या हो गया गलत, क्योंकि भाई वो पूर्व में देख रहा था और बाया चलेगा तो कहां जाएगा उत्तर में, तो ये तो क्या हो गया गलत। दूसरा देखो दाया बाया दाया बाया, क्या बच गया तीन दाया, तीन दाया बराबर क्या होता है एक बाया होता है, इसी वजह से यहां पर ये भी क्या हो गया गलत हो गया। यहां चलते हैं बंधु, दाएं से बाया दाएं से बाया दाएं से बाया दाएं से बाया, कट गया सब कुछ, बचा क्या कुछ नहीं बचा। अगर नहीं बचा तो क्या होता है वही दिशा आती है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा सी। चेक कर लेते हैं एक बार, इस बाएं से इस दाएं को, इस बाएं से इस दाएं को और इस बाएं से इस दाएं को, क्या बच दो बाया दो बराबर क्या होता है दो बाया दो दाया बराबर क्या होता है विपरीत दिशा, क्या होती है विपरीत दिशा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया गलत। तो आंसर क्या आएगा आपका सी। तो ध्यान रखना जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो जो कट रहा है उन्हें काट दो, जो शेष बच रहा है उन्हीं के हिसाब से आपको अपना हल ज्ञात करना है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आता है क्वेश्चन, एक घड़ी जिसमें 7:30 बजे समय हो रहा है, यदि मिनट की सुई पश्चिम में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, एक घड़ी जिसमें 7:30 बजे समय हो रहा है, यदि मिनट की सुई कौन सी दिशा में हो पश्चिम में, तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं घड़ी बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं। कितना टाइम हो रहा है 6 7 8 9, देन ये हो गया H, ये हो गया M, 7:30 बज रहा है। ठीक है, अब 7:30 बज रहे हैं तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि मिनट की सुई कौन सी दिशा में पश्चिम में, तो ये दिशा कौन सी बताई गई आपको पश्चिम, और मुझे दिशा कौन सी ज्ञात करनी है ये वाली। अब कई बार हम दिमाग लगाते हैं, दिमाग क्या लगाते हैं कि यार हमने ये डायग्राम बनाया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब हम क्या सोचते हैं यार पश्चिम दिशा तो किधर होती है, भाई इधर होती है, इसने किधर कर ली इधर। तो हम क्या सोचते हैं कि ये क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, ये करना है वो करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। इतना काम आप करते हो ना, करते हो नहीं करते? करते हो। इतना करने के बाद एक छोटा सा काम करना, मैं फिर कह रहा हूं एक ही चीज है जुगाड़, दिमाग का यूज करो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दिमाग का यूज करना कैसे बता रहा हूं, ढंग से समझना। ठीक है, देखिए दिस इज ए ब्लैंक पेज, ठीक है, कोरा कागज। ओके,
हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं एग्जाम टाइम के अंदर या जब भी प्रैक्टिस हम करते हैं तो वो करते हैं हमारी नोटबुक में या कोई पेज में। ये जो बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है अभी वो बिल्कुल फिक्स है। फिक्स का मतलब नो, यानी कहने का मतलब जैसे हम मूवमेंट नहीं करवा सकते, हिला डुला नहीं सकता। लेकिन ये जो कागज है ये बिल्कुल मूवेबल है, इसको हम कैसे भी अपनी इच्छा अनुसार घुमा फिरा सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। छह, सात, आठ, नौ, this is N, this is H. Okay, the time is 7:30. Okay, then आपसे कह रहा है कि मिनट की सुई पश्चिम में, बिल्कुल साफ, ये मिनट की सुई कौन सी दिशा में? पश्चिम में। ओके, और आप लोगों को क्या याद करना है कि ये वाली जो दिशा है ये दिशा कौन सी है। अच्छा बंधु मुझे एक चीज बताओ, एक बात बताओ कि ये जो दिशा है ये दिशा पश्चिम है क्या? है क्या पश्चिम? नहीं है। है क्या? नहीं है। मुझे कुछ नहीं करना, केवल इतना सा करना है कि पश्चिम दिशा को अपनी जगह पर लेकर के जाना है। अपनी जगह का मतलब जिधर ये होती है, पश्चिम किधर होती है? इधर होती है ना, बिल्कुल। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको इस तरीके से घुमाना है। घूम गई। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या आ गया आपका? उत्तर पश्चिम दिशा। केवल और केवल पहले उतना ही करना है जितना प्रश्न कह रहा है। प्रश्न ने कहा कि मिनट की सुई यहां है, जो टाइम है वो टाइम क्रिएट करो, जो प्रश्न कह रहा है वैसा करो, और करने के बाद केवल और केवल कॉपी घुमा दो। आपका आंसर आपके सामने। इस योजना को कहते हैं कॉपी घुमाओ उत्तर पाओ योजना। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों के लिए ही ये योजना जारी की गई है। योजना का लाभ अवश्य उठाएं, जहां भी जरूरत हो वहां बिल्कुल इस्तेमाल करें। और एक ऐसा देसी तरीका है, प्रश्नों को, कोई भी प्रश्न हो डायरेक्शन का, जहां भी आप लोगों को दिक्कत आती है आप उस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एक क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बिल्कुल सेम, उसके बाद में बात करेंगे आगे। एक घड़ी जिसमें 6:15 समय हो रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ओके, आप लोगों के दिमाग में आंसर चल रहा होगा, नहीं चल रहा हो एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिए, कोई भी समस्या हो। ठीक है, करूं शुरू? चलो मैं तो शुरू करता हूं, वक्त की कमी है थोड़ी सी। देखो जी बंधु, हाँ ऐसे ही अब टेढ़ी मेढ़ी बनती है अपन से। 6, 3, 9, 7, 8। कितना टाइम हो रहा है? 6:15। ये M हो गया, ये H हो गया। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर निकाल लिया होगा, और आंसर जो निकाला होगा वो निकाला होगा कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। अरे भाई बेवकूफ हो, ठीक है, सॉरी माइंड मत करना। मैं मेरे स्टूडेंट्स से थोड़ा सा घुला मिला जाता हूँ, तो क्या है कि कभी ऐसे शब्द बोलने से क्या है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो अपनेपन की फीलिंग आती है इसकी वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल है, 6:15 कितना? 6:15। 6:15 का मतलब क्या होता है? 6:15 का मतलब ये होता है कि जब घड़ी की मिनट वाली सुई तो 3 पर होती है, लेकिन घड़ी की घंटे वाली सुई 6 पर नहीं होती, 6 से आगे होती है। मैंने जिस दिन आपको फर्स्ट डे डायरेक्शन पढ़ाया था उस दिन भी कहा था कि क्या कहा था कि प्रमुख दिशाओं का कार्य क्षेत्र केवल केंद्र बिंदु के समांतर ही सीमित रहता है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे दाएं बाएं होगा तो उत्तर किसमें आएगा? सहायक दिशा में। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्लॉक आप पहले पढ़ चुके हैं। जब घड़ी की मिनट वाली सुई 15 मिनट आगे जाती है तो घड़ी की घंटे वाली सुई 7.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 7.5 डिग्री।
और 60.5 डिग्री का कोण छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ अंतर तो है, फर्क तो है। तो देखिए यहाँ केवल क्या करना है, 6.25 बज गए। आपने कहा कि ये कौन सी दिशा, दक्षिण, साउथ हो गई। आप लोगों को दिशा कौन सी याद करनी है बेटा, ये वाली। मैंने कहा ये नीचे चली गया साहब। अब ये दक्षिण है तो बेटा ये कौन सी दिशा, पश्चिम होगी कि नहीं होगी। ये कौन सी दिशा, उत्तर। तो अब मुझे बताओ कि उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। दोबारा देख लो, 6.25 हो रहे हैं। मैंने कहा दक्षिण है, दक्षिण कहां होता है, नीचे। अगर ये दक्षिण नीचे चले गया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा क्या हो गया, पश्चिम हो गया। लेकिन हमारी जो सुई है वो कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति तो क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। ऊपर वाली स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच की ये जो स्थिति है, इस स्थिति को क्या कहेंगे हम, उत्तर पश्चिम दिशा कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी तरीके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दिशाओं के परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो कॉपी घुमाओ उत्तर पाओ योजना का आप अवश्य वहां लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी बताया गया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से साझा करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। क्यों, क्योंकि लाइव क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। केवल इंतजार है, तो बस यही है कि कितना जल्दी सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हम लाइव क्लासेस वहां शुरू करेंगे। मैं विक्की अग्रवाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी घर पर रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।